हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल सुपर साइंस जोन में। तो देखिए, आप सभी बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो भी हमारे विद्यार्थी बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे थे इससे यूपी पुलिस की वैकेंसी कब आएगी, तो बच्चों आ चुकी है यूपी पुलिस की वैकेंसी आपकी। अब आप सभी को अच्छे से अपनी तैयारी में लग जाना चाहिए। जो भी बच्चे 12 पास कर चुके हैं और जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर हो चुकी है, आप सभी यूपी पुलिस के फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो आइए आज हम लोग थोड़ा डिटेल से बात करते हैं। चलिए, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। सब लोग जुड़ जाएंगे और सभी लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेंगे। बहुत कुछ आपको इसमें हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए। आइए, सबसे पहले देखिए यूपी पुलिस न्यू वैकेंसी। ठीक सर, अब हम लोग आज पूरी डिटेल में बात करेंगे क्या क्या कैसे कैसे इसके बारे में क्या होने वाला है। देखिए, तो सबसे पहले बच्चों हम बात करने वाले हैं कि टोटल पोस्ट सर कितना है। सबसे पहले हम बात करेंगे, ठीक है, कुल पोस्ट, कुल पद कितना है। तो देखिए, कुल पद जो है वो है 60,244। बहुत बड़ा पद है बच्चों। अपने इतिहास में अभी तक की कह सकते हैं आप, ये सबसे बड़ी वैकेंसी है। क्या है? सबसे बड़ी वैकेंसी है। 60,000 पोस्ट अभी तक शायद ही कभी आई रही हो और शायद ही कभी आएगी, आप ये भी बोल सकते हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। ठीक है, बहुत बड़ा पद होता है, इतना बहुत बड़ा यूपी के लिए। तो सबसे बड़ी बात है कुल पद 60,244। इसके बाद आप बोलेंगे सर जर्नल के लिए कितना है। कितना है? जर्नल के लिए है 24,102 पोस्ट। कितना है? 24,102 पोस्ट, ये आपको जर्नल के लिए है। फिर आप बोलेंगे ईडब्ल्यूएस के लिए। सर ईडब्ल्यूएस के लिए 10% होता है। 10% मतलब 6,024, ये आपका 10% हो गया। ठीक है, ब्लर वगैरह तो नहीं कर रहा है, सही दिख रहा है ना? ठीक। इसके बाद हम बात करेंगे सर ओबीसी के लिए कितना है। तो मेरे सभी विद्यार्थियों, ओबीसी के लिए है 16,264। बात करते हैं एससी के लिए। सर कितना है? एससी के लिए है 12,650। फिर बात करते हैं एसटी के लिए कितना है। एसटी के लिए है 1,204। ये सब डेटा हमने निकाल के लाया है गूगल से। इन सब को करने में बड़ा मेहनत लगती है बच्चों। ठीक है ना, सारी चीज़ आप लोगों के सामने हम एकदम अच्छे से लिए हैं, सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं। ये सारा हमने निकाला है। टोटल पद है 60,244। जर्नल का इतना है, ईडब्ल्यूएस इतना है। बहुत सारा सीट होता है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हमारे सभी भाई बहन अच्छे से इसको तैयारी कर सकते हैं। चलिए अब देखते बात करते हैं आप लोग का एक बात, उसके बाद का क्वेश्चन होगा सर मेल और फीमेल के बारे में कुछ बताइए। कितना बच्चों के लिए है, कितना हमारी बहनों के लिए है, सब के लिए हम बात करेंगे। देखिए, मेल और फीमेल के लिए सबसे पहले तो ऑनलाइन फॉर्म आपका स्टार्ट होने वाला है। ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होने वाला है? 27/12/2023 से। फिर कब तक चलेगा? 16/1/2024 तक। बहुत कम समय है। क्या है? बहुत कम समय है देखा जाए तो। मतलब आपका 27 तारीख से स्टार्ट होगा फॉर्म और 12 दिसंबर से, और कहाँ तक चलने वाला है? 16 तारीख। इसको हम बहुत इंपॉर्टेंट कर देते हैं, हाईलाइट कर देते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। माने 16 से लेकर के 27 से लेकर के और 16 तक चलेगा। ज़्यादा समय नहीं है आपके पास, 3-4 इधर 16, मतलब कुल मिला के 20 दिन है। आप फॉर्म आराम से 28-30 के बीच में बच्चों डाल दीजिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर बाद में अगर डालेंगे तो हो सकता है सर्वर वगैरह बिजी हो सकता है। ठीक, एक पॉइंट और सर, मान लीजिए कुछ त्रुटि हो जाती है तो क्या संशोधन कर सकते हैं? बिल्कुल, संशोधन के लिए आपके पास 2 दिन का टाइम दिया है बोर्ड ने। 18/1/2024 तक आप सभी मेरे भाई बहन संशोधन करवा सकते हैं। फिलहाल कोशिश करिएगा कि कोई भी त्रुटि ना होने पाए। ठीक, चलिए फिर बात करते हैं सर फीस तो बता दीजिए कितना है। फीस पिछले साल भी इतना ही थी जब फॉर्म आया था, और फीस अब भी इतना ही है। कितना? 400 रुपये है। कितना फीस है? 400 रुपये फीस है। आपको 400 रुपये ऑनलाइन पे करना होगा, बाकी जो भरने का चार्ज लगेगा अलग से। अब बात करते हैं शैक्षिक अर्हता।
शैक्षिक अर्हता मतलब कितना आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, 10+2, इसको बोले तो 12वीं पास, 12 पास होना चाहिए। जो भी हमारे भाई बहन 12 पास हैं आराम से इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं बिना कुछ सोचे समझे, ठीक है ना। अब इसके बाद आयु सीमा, आयु सर कितना होना चाहिए, आयु हम बात करें तो पुरुष की, लड़कों की आयु कितनी होनी चाहिए, तो लड़कों की आयु जो होनी चाहिए, हम जर्नल की बात करते हैं सबसे पहले। जर्नल हमारे सभी भाइयों को थोड़ा सा प्रॉब्लम है एज को लेकर के, हो सकता है एज में भी कुछ छूट दी जा सकती है, ठीक है, इस पे बातें चल रही हैं, देखिए क्या होता है। फिलहाल अभी तो जो आया है उसमें 18 से 22 साल है, कितना साल है, 18 से 22 साल है अभी फिलहाल, ठीक है ना। मतलब बोल सकते हैं कि 2 जुलाई से लिया गया है, जिनका क्या होना चाहिए, 2 जुलाई 2001 से और 1 जुलाई 2005 के बीच में जिनका जन्म हुआ है, ठीक है, 2 जुलाई 2001 से 1 जुलाई 2005 के बीच में जिनका भी जन्म हुआ है वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं ओबीसी के लिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ओबीसी की बात करें और इसी साथ में एससी और एसटी की बात करते हैं, तो उनका जो है उनको 5 साल के लिए एज रिलैक्सेशन मिला है, मतलब छूट मिला है। कह सकते हैं कि उनका जन्म 2 जुलाई 1900, ठीक है ना, ये 1996 से लेकर के 1 जुलाई 2005 इसके बीच में जन्म हुआ बच्चों, ठीक है ना। उनके लिए, हमारे भाइयों के लिए छूट मिला है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। जिनके लिए मिला है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जिनके लिए नहीं मिला है बात चल रही है, हो सकता है कि कुछ न कुछ सरकार इस पे सोचे। अब हम बात करते हैं अपनी बहनों के लिए, फीमेल के लिए भी हम बता देते हैं, नहीं तो नाराज हो जाएंगे। फीमेल की बात है करें तो 18 से 25 साल है, चलिए भाई 3 साल इनको भी राहत मिल चुका है। तो इनका जन्म कब हुआ चाहिए, इनका जन्म होना चाहिए 1 जुलाई, इसके बाद 2023 से लेकर के, ठीक है, नहीं 2 जुलाई, सॉरी 2 जुलाई इनका जन्म मतलब इतना से तो लिया जा रहा है, इनका जन्म 2 जुलाई 1998 से, सॉरी 1998, ठीक है, 2 जुलाई 1998 से और 1 जुलाई 2005 के बीच में होना चाहिए, सही है, ये तो आपके लिए है। अब ओबीसी एससी एसटी क्या है, 1993 से जो इनके फीमेल हैं, जो ओबीसी एससी एसटी के जो फीमेल बच्चियां हैं उनमें क्या है, ओबीसी लिख देते हैं भाई, ओबीसी एससी और एसटी के लिए इनका जन्म कब से हुआ रहना चाहिए, 1993 से, 2 जुलाई 1993 से 1 जुलाई 2005 के बीच में हुआ। यूपी के मूल निवासी होना चाहिए, कंफर्म रूप से है, नहीं तो कोई छूट नहीं मिल पाएगा, यूपी के निवासी होने चाहिए, नहीं तो आपको कोई भी एज का छूट नहीं मिलेगा, ठीक। अब बात करते हैं हम लिखित परीक्षा की, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो है, सबसे काम की बात, लिखित परीक्षा में सर कितने अंक का पूर्णांक होता है, सभी बच्चे समझ लें 300 अंक का होता है, कितना होता है, 300 अंक का। प्रश्नों की संख्या होती है 150, कितना होता है, 150। एक प्रश्न होगा वो होता है 2 अंक का, कितना होता है, 2 अंक का। 0.5 माइनस मार्किंग क्या होता है, निगेटिव मार्किंग, मतलब आधा आपका कट जाएगा, ठीक है ना, आधे की माइनस मार्किंग हो जाएगी 0.5 की, ये निगेटिव है, ठीक। चलिए इतना बात अच्छे समझ में आ गया ना। 300 अंक का होता है, 150 प्रश्न होता है, 300 अंक का होता है, एक प्रश्न 2 अंक का होता है, ये निगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। बात करते हैं पेपर ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन, तो सभी बच्चे समझ लें पेपर आपका ऑफलाइन होने वाला है, न कि ऑनलाइन, ठीक है ना। ओमार सीट पे, किस पे, ओमार सीट पे, इतना चीज हमारा क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं इसके बाद की प्रक्रिया, इसके बाद का डीबी एंड पीएचटी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिजिकल सफिशिएंसी टेस्ट होगा, ठीक है, जिसमें दौड़ होता है, कितना होता है, 28 दौड़ आपका होता है 24 मिनट में, हमें यूपीएसआई का याद आया 28 मिनट में,
24 मिनट में 4800 मीटर सभी बच्चों को दौड़ना होता है। कितना? 24 मिनट में 4800 मीटर आपको दौड़ना होता है। ठीक है, ये आपकी दौड़ है। इसके बाद ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई मेल के लिए होता है, मेल वो चाहे जर्नल हो, चाहे ओबीसी हो और चाहे बच्चों एससी हो, उनका 168 सेंटीमीटर होना चाहिए, जबकि एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर मांगा गया है। सही है ना? ये आपका 168 सेंटीमीटर होना चाहिए। और बात करते हैं सीना भी सर कितना होना चाहिए? 79 से 84 के बीच में होना चाहिए, वो चाहे ओबीसी हो, चाहे जर्नल हो, ईडब्ल्यूएस हो और चाहे तो एससी हो। लेकिन जब हम एसटी की बात करते हैं तो 77 से 82 के बीच में होना चाहिए। ये आपके देना। ठीक है, ये मेल। और हम फीमेल की अगर ऊंचाई की बात करें तो यहाँ देख लेते हैं। हम अगर फीमेल की ऊंचाई की बात करें तो ओबीसी, जर्नल, ओबीसी और एससी की बात करें तो 152, अगर एसटी की बात करें तो 147 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, इनका सीना नहीं, चेस्ट नहीं नापा जाता है, इनका सिर्फ वजन होता है, वो भी 40 किलोग्राम का होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। ज़्यादा हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें आपको मोटा मोटा हम बता दिए। कुछ टॉपिक और हैं छोटे छोटे, एक बार पहले इन्हें अच्छे से हम फिर से देख लेते हैं, इसका पीडीएफ भी हम आपको दे देंगे। ठीक, तो कुल पद 60,244 हैं, जर्नल का 24,102 है, ईडब्ल्यूएस 6,024 है क्योंकि 10%, ओबीसी 16,264, एससी 12,650, एसटी 1,204। मेल फीमेल ऑनलाइन एप्लीकेशन 27 से लेकर के 16 तारीख जनवरी तक। अच्छे से इसको 20-20 में आप भर लेंगे, पहले ही शुरू कर देंगे क्योंकि लास्ट में फिर सर्वर वगैरह बिजी होता है, डेट बढ़े या ना बढ़े। संशोधन 18 तक, आवेदन शुल्क फीस 400 रुपये, शैक्षिक अर्थ 10 मतलब 12 पास होनी चाहिए, रिजल्ट आपके हाथ में होना चाहिए, जो भी होंगे इस साल नहीं, जो पिछले साल पास कर चुके हैं। और 18 साल एज होनी चाहिए। आयु जनरल का 18 से 22, इसके बीच में होना, ओबीसी, एससी, एसटी इसके बीच में होना चाहिए, और फीमेल के लिए 18 से 25, जर्नल और इसके बाद ओबीसी, एससी, एसटी के लिए 2, इसके 18 से इनको भी छूट मिला गया है। लिखित परीक्षा 300 अंक का होगा, 150 प्रश्न होंगे, एक प्रश्न 2 अंक का होगा, 0.5 नेगेटिव मार्किंग होगी, पेपर ऑफलाइन होगा, समय 2 घंटे का होगा। समय तो नहीं बताया हमने, समय 2 घंटे का होता है। ठीक है, ध्यान रखना है। डीबीपीएसटी, फिर इसके बाद आपका 24 में 4800 मीटर दौड़ होगा, बाकी कोई चीज़ें नहीं होती है, बस सीना नापा जाता है। बाकी यूपी पुलिस का सबसे आसान फिजिकल होता है। ऊंचाई इसके बाद 168, मेल आपका ओबीसी, एससी और ईडब्ल्यूएस और जनरल का इतना, और एसटी के 160 होता है। ठीक है, और इसके बाद सीना 79-84 ओबीसी और जनरल एससी और एसटी का 77 से 82, 5 सेंटीमीटर आपका फुला होना चाहिए। और जनरल इसका आपका महिलाओं का 152, फीमेल का, और एसटी 147 ये होना चाहिए। एक चीज़ और बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि सर चश्मा वगैरह हमको थोड़ा सा बता दीजिए, चश्मा क्या कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए चश्मा, फोटो, ये सारी चीज़ें सबसे बड़ी फॉर्म भरने के लिए, ये देखिए रीजनिंग हम भी पढ़ा रहे थे बच्चों को। चलिए, तो उसमें देखिए जो फोटो रहेगा वो कितना होना चाहिए? 6 महीने के अंदर का होना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको लिख लीजिए। फोटो 6 महीने के अंदर का होना चाहिए, बहुत पुराना नहीं होना चाहिए। और जो बैकग्राउंड होना चाहिए बच्चों, सफ़ेद या हल्का ग्रे। कौन सा कलर? सफ़ेद या हल्का ग्रे की बैकग्राउंड होना चाहिए, बैकग्राउंड ये। ठीक है, और दोनों कान मुंह सब बंद होना चाहिए, दोनों कान और मुंह बंद, मतलब कान दोनों होने चाहिए। पता चला एक कान में आप सेल्फी लेके नहीं रखना है, ठीक है ना। दोनों कान होने चाहिए और मुंह आपका बंद होना चाहिए, और आंखें खुली होनी चाहिए, आंखें भी बंद नहीं करना है, आंखें खुली होना चाहिए, तभी आप चोर को देख पाएंगे, ठीक है ना। और हस्ताक्षर 3.5, ठीक है ना, 3.5 सेंटीमीटर चौड़ाई होना चाहिए और 1.5 लंबाई होना चाहिए। ये हस्ताक्षर का साइज होता है, इससे कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगला चीज़, चश्मा, टोपी, मफलर,
ये सब नहीं बांधे रहना चाहिए। पता चला मफलर वफलर लगा के बांधे, नहीं, सिंपल फ़ोटो शादी होनी चाहिए। चश्मा टोपी मफलर आप फ़ोटो खिंचवाने के बाद खूब पहनिएगा, उससे पहले नहीं पहनना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी। उम्मीद है आप सभी इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आप सभी फॉर्म को फिल कर लीजिए, फिर हम लोग अपना एक एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे अच्छे से, पूरा बेहतरीन तरीके से, ठीक है ना। तो हो चुका है आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी। तो संघर्ष उसी का होगा, ठीक है। मेहनत वही आगे निकलेगा जिसका संघर्ष जारी होगा। तो आराम से आप लोग मेहनत करते रहिए, और 1-2 महीने 3 महीने पेपर फरवरी में हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए अच्छे से। बहुत ज़्यादा कोचिंग वगैरह भागेंगे तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको टाइम बहुत कम है। जितना ज़्यादा खुद सेल्फ स्टडी कर लेंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे, उतना अच्छे से आप सफल हो जाएंगे। और इधर उधर अगर भागते रहेंगे तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए फिर इतना ही करते हैं। उम्मीद है आप सभी को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप सभी लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। धीरे धीरे हम लोग यूपी पुलिस से रिलेटेड वीडियो सब्जेक्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते रहेंगे, ठीक है। फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।